डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के आने वाले एग्जाम के लिए दिसंबर और जून, ये दोनों एग्जाम आने वाले एग्जाम के लिए मैं लाया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस BPYG 172। और आपको पता होना चाहिए मेरे सजेस्टेड क्वेश्चन एग्जाम में दिखते हैं और आपको इससे कोई भी डाउट नहीं है। और प्रीवियस ईयर को जो भी मैंने करवाया है जून 2024 में, जून 2025 में, दिसंबर 2024 में मैंने करवाया है, आप लोग वीडियोस चेक कर सकते हैं, कमेंट चेक कर सकते हैं, पोस्ट चेक कर सकते हैं। सो आप लोग आंख बंद करके चैनल पर विश्वास कर सकते हैं। और आप चैनल में न्यू स्टूडेंट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपके साथ हूँ। और देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने से पहले मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन पेपर जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, जो आपका पैटर्न है। इस बार आपका जो एग्जाम होगा इसी पैटर्न में आपका एग्जाम होगा। जून 2024 का मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लाया हूँ जो आपके एग्जाम का पैटर्न है। तो पैटर्न देखना किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछे गए हैं, चलिए देखते हैं। और ये आपका जून 2024 का है। और आपको पता है ना आपका कोड क्या है, कोड का नाम क्या है? कोड का नाम है आपका धर्म दर्शन। क्या नाम है? धर्म दर्शन। आपका एक जो एग्जाम होगा स्टूडेंट्स, 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा और अधिकतम जो मार्क्स मिलेंगे स्टूडेंट्स वो मिलेंगे आपको 100। प्रत्येक खंड में कम से कम आपको 2 प्रश्न चुनना है, बनाना है। कुल 5 प्रश्न को उत्तर देना है। दोनों प्रश्न, 2 खंड होंगे, 2 खंडों से आपको क्या करना है, टोटल 5 प्रश्नों का जवाब। ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर होगा वो लगभग 400 शब्दों में होगा। कितने शब्दों में? 400। तो 400 शब्द में अगर छोटा छोटा लिखते हैं तो आप 4 पेज लिख सकते हैं, अगर आप बड़ा बड़ा लिखते हैं तो आप इसे 5 पेज में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये खंड क है और खंड क में आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो है, धर्म को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था और इन्हें आप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में समझ लीजिए। धर्मशास्त्र और धर्म दर्शन के मध्य अंतर बताना है और इसे आपको 20 नंबर दे रहा है इसमें, है ना। तो 20 नंबर दे रहा है और आपको कहा गया एक क्वेश्चन 400 वर्ड्स के लिखने हैं, मतलब आपको 4 पेज लिख देना है या फिर 5 पेज। अगर बराबर लिखते हैं तो आपको 5 पेज लिखना होगा, तभी आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पूछा गया था धर्म की उत्पत्ति के संबंध में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। और इसमें आपको 20 मार्क्स दे रहे हैं। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ईश्वर के अस्तित्व के लिए विश्व मूलक ब्रह्मांडीय युक्ति क्या है? कलाम की विश्व मूलक ब्रह्मांडीय युक्ति की व्याख्या कीजिए। इसमें भी आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 20 मार्क्स मिल रहे हैं। ठीक है, देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ डायरेक्टली 20 मार्क्स के हैं। उसके बाद आपका 3 के बाद चौथा नंबर में एक टिप्पणी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है और इनमें से कोई भी 2 पर क्या करना है, टिप्पणी देना है। 200 वर्ड्स के हैं। तो 2 क्वेश्चन अगर आप बनाएंगे तभी आपको यहाँ पर 20 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, कितने मार्क्स मिलेंगे? 20 मार्क्स मिलेंगे। पहला प्रश्न है स्टूडेंट्स, अशुभ की तर्क संगत समस्या। दूसरा है उत्कृष्ट लय युक्ति। तीसरा है ईश्वर के अस्तित्व के लिए नैतिक युक्ति। तो यहाँ पे टिप्पणी में 3 क्वेश्चन पूछा गया। कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन पूछा गया है। इन 3 में से आप कोई भी 2 क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर टिप्पणी वाला बनाएंगे 2 क्वेश्चन बनाना ही होगा, तभी आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। तो ये खंड का में टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? टोटल 4 क्वेश्चन हो गए टिप्पणी लगा के। तो इन 4 में से कोई भी आप 2 बना सकते हैं, जो आपको 2 अच्छा लगे, लेकिन 2 से कम नहीं। 2 से ज्यादा आप बनाना चाहे तो आप 3 बना सकते हैं, टोटल 3 बना सकते हैं। तो 2 से कम नहीं और 3 से ज्यादा बनाएंगे तो भाई आपको टोटल 5 क्वेश्चन बनाने हैं। तो 3 से ज्यादा नहीं बनाइएगा, 3 से ज्यादा एक खंड में 3 से ज्यादा नहीं बनाइएगा। ठीक है, अगर आप 4 नंबर क्वेश्चन का ही बनाना चाहते हैं तो भैया आप कोई भी 2 क्वेश्चन बनाना होगा, नहीं बनाना चाहते तो छोड़ दीजिए। लेकिन कोई भी 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको एक खंड में बनाने हैं। खंड ख में देखिए क्वेश्चन, अब खंड ख में आता है। खंड ख में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, क्या है? धार्मिक संघर्ष क्या है? धार्मिक संघर्ष के समाधान में अंतः धार्मिक संवाद किस प्रकार सहायता कर सकता है? और इसमें आपको दे रहे हैं 20 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, धार्मिक भाषा को समझने के लिए सादृश्य मूलक और एकार्थक तरीके क्या है? इसमें 20 मार्क्स मिला। 7 नंबर में है आपका आस्तिकवाद के विभिन्न प्रकार की व्याख्या कीजिए। इसमें भी 20 मार्क्स आपको दे रहे हैं। और फिर से इसमें 8 नंबर में आए हैं, निम्नलिखित में से 2 पर उत्तर देना है 200 वर्ड्स में। 10 मार्क्स के ये पे हैं।
और नंबर देखिए संभावित दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ईश्वरीय न्याय मंडल। 1 नंबर में है आपका धार्मिक अनुभव। 100 नंबर में आपका पंथ निरपेक्षवाद। टोटल इसमें भी 3 क्वेश्चन है, इस टिप्पणी वाले क्वेश्चन में टोटल 3 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, 8 नंबर है, ये कितने हैं 8 नंबर, मतलब कि खंड क में आपको 4 क्वेश्चन पूछा गया था और खंड ख में भी 4 क्वेश्चन पूछा गया, मतलब टोटल 8 क्वेश्चन पूछा गया। कितने क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, इसमें टिप्पणी भी पूछा गया है। तो आपको जो अच्छा लग रहा है वो बनाएंगे। 4 8 क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन 8 क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन नहीं बनाना है, केवल 5 क्वेश्चन बनाना है दोनों खंड को देखते हुए। अगर खंड क में आप 3 बनाए हैं तो खंड ख में आप 2 ही क्वेश्चन बनाएंगे, तभी आपका 5 क्वेश्चन होगा। सो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको कंप्लीट करने हैं, ये आपका पैटर्न है। चलिए अब हम लोग देखते हैं मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया स्टूडेंट्स, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स ये रहा आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, BPYG 172। सो स्टूडेंट्स देखिए ये आपका टाइटल है धर्म दर्शन, और ये आपके लिए है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिसंबर एग्जाम 2025 के लिए। तो ये मैं दिसंबर में अभी एग्जाम हो रहा है, सो मैंने इसमें लिखा दिसंबर एग्जाम 2025, बट आप अगर जून में एग्जाम दे रहे हैं और 26 में एग्जाम दे रहे हैं 2026 में, तो आपके लिए भी भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन को भी देखते हुए लिया गया है। तो ये नहीं सोचिएगा कि मैं कहीं से भी उठा लिया हूँ, जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसे लिया गया है। सो आप में इस पे आंख बंद करके भी विश्वास कर सकते हैं। जल्दी प्रिपरेशन कर लीजिए, एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। चलिए फर्स्ट प्रश्न है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, धर्म की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा करते हुए एक निबंध लिखिए, और इसमें आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, धर्म की मुख्य विशेषताओं की विस्तृत चर्चा कीजिए, और इसमें भी आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। ये सभी 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं, ईश्वरवाद की चर्चा इसके विभिन्न प्रकारों सहित कीजिए, 20 मार्क्स इसमें भी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ईश्वर के अस्तित्व के लिए दी गई विभिन्न युक्तियों की क्या कीजिए, चर्चा कीजिए, ये भी 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है स्टूडेंट्स, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, धार्मिक संघर्ष क्या है, धार्मिक संघर्ष के समाधान में अंतर धार्मिक संवाद किस प्रकार सहायता कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका है क्वेश्चन नंबर आप 7, देखिए धार्मिक भाषा को समझने के सादृश्य मूलक और एकार्थक तरीके क्या है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आस्तिकवाद के विभिन्न प्रकारों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, धर्म को परिभाषित कीजिए, धर्मशास्त्र और धर्म दर्शन के मध्य अंतर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, धार्मिक संवाद से आप क्या समझते हैं, धार्मिक संवाद के प्रेरकों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, पवित्र की कोटि से आप क्या समझते हैं, पवित्र के अनुभव के ज्ञान मीमांसीय आधार की विस्तृत चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, अशुभ के तार्किक तथा साक्ष्यपरक या पूरक होगा यहाँ पे, समस्या में अंतर की चर्चा कीजिए। ये सभी 20 मार्क्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुए आपके। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, निश्चयवाद या नास्तिकवाद तथा अज्ञेयवाद को परिभाषित कीजिए, इन दोनों के लिए युक्तियां को क्या कीजिए, प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है स्टूडेंट, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 20 मार्क्स के, धर्मों के मध्य संबंध को समझने के लिए 2 महत्वपूर्ण तरीके कौन कौन से हैं, यह चर्चा कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन नंबर 15, पंथ निरपेक्षवाद पर दार्शनिक निबंध लिखिए, और इसमें भी आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। ये सभी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 20 मार्क्स के, है ना, रेड कलर में जो हमने आपको दिखाया। अब आपका है यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 16 नंबर में, अशुभ की समस्या, ये टिप्पणी है, इसमें 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो टिप्पणी वाले क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन 17 आपका धार्मिक अनुभव, इस पर टिप्पणी देना है, और इसे 200 वर्ड्स में लिखना है, यानी 2 पेज में आपको कम से कम लिखना है, 2 पेज में। अब बड़ा लिखते हैं तो आपको 2.5 पेज में लिखने होंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है देववाद। क्वेश्चन नंबर 19 है संभावित दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ईश्वरीय न्याय मंडन, और 20 नंबर में है आपका उत्कृष्ट लय युक्ति।
और 21 नंबर में आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है टिप्पणी में ईश्वर के गुण। ये सभी स्टूडेंट्स आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप जल्दी से इसे प्रिपरेशन कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए स्टूडेंट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा इंस्टा का, इंस्टा को फॉलो कीजिए। कोई भी डाउट हो उनसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं, और कोई भी डाउट और भी एक्स्ट्रा कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। आपके कौन कौन से कोड हैं, आप अपने कोड जरूर मेंशन कीजिएगा कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। जनरल सॉल्यूशंस बोलो प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।